मित्रों, हम प्रारंभ करते हैं मिशन राजस्व लेखपाल के अंतर्गत सामान्य हिंदी के आखिरी टॉपिक अपठित गद्यांश के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम एक लेखांश को पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे मित्रों, और इससे हमें पता चलेगा कैसे हमें लेखांशों के प्रश्न या अपठित गद्यांश के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले मित्रों हमको उस पर ध्यान देना है कि हम लेखांश को देखने से पहले एक बार हम प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मित्र प्रश्न क्या है, जिससे हम लेखांश पढ़ते समय हमको उसके प्रश्न के उत्तर मिल जाए। सीखते हैं पहला प्रश्न मित्रों, परिच्छेद में देखते हैं। परिच्छेद में लेखक किस अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर बात कर रहा है? जहाँ 4 विकल्प दिए हैं। लेखक आतंकवाद को विश्व के लिए खतरा बता रहा है, बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या ने आतंकवाद को जन्म दिया, आतंकी संगठनों के असली चेहरों को उजागर किया, और खाद्यान्न असुरक्षा के बारे में चर्चा। 4 टॉपिक दिया है। यहाँ हमें अपने मन से कुछ नहीं उत्तर निकालना है। चारों हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तो सभी है मित्रों, लेकिन यहाँ हमको इस लेखांश के अंदर जो दिया होगा उत्तर उसी को सटीक मानना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुका है जिसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संभव है। दूसरा, भारत भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से जूझ रहा है। तीसरा, आतंकवाद की वजह से लोग असुरक्षित जीवन जीने को मजबूर हैं। चौथा, आतंकवाद गिरफ्तारी और सजा से ही समाप्त होना संभव है। अब उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला सही है केवल, दूसरा सही है कि 1 2 3 सही है, या 1 2 3 4 चारों सही है? अगला मित्रों देखते हैं। तीसरे परिच्छेद प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न है, परिच्छेद में आतंकवाद से निपटने का बेहतर उपाय क्या सुझाया गया है? बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए तैयार रहना, वैश्विक स्तर पर व्यापक रणनीति, या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, या पुलिस सुधार तथा प्रशासनिक मजबूती। उपरोक्त में से कौन से या कौन से कथन सही है? 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 4, या 1 3 4? लेखक ने आतंकवाद के उत्पन्न होने के किस कारण को अधिक रेखांकित किया है? देखिए मित्रों, राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता आकांक्षा तथा धार्मिक कट्टरता है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग आतंकवाद की ओर प्रेरित होता है। आतंकवाद सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न हुआ सामाजिक विद्रोह है, या विकसित देशों द्वारा शोषण के विरुद्ध पिछड़े देशों द्वारा सबक सिखाने का प्रयास। ठीक है मित्रों, प्रश्नों को हमने देख लिया। अब हम लेखांश पे आते हैं। वैसे तो आतंकवाद के प्रमुख कारण राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता लोलुपता एवं आर्थिक कट्टरता है, किंतु नक्सलवाद जैसे सामाजिक विद्रोह की स्थिति में देखा जाए तो आतंकवाद के अन्य सामाजिक कारण भी हैं, जिनमें बेरोजगारी एवं गरीबी प्रमुख हैं। विश्व के अधिकतर आतंकवादी संगठन युवाओं की गरीबी एवं बेरोजगारी का लाभ उठाकर ही उन्हें आतंकवाद के अंधे कुएं में कूदने के लिए उकसाने में सफल रहते हैं। आतंकवाद के कुपरिणाम स्वरूप अब तक दुनिया के कई राजनयिकों सहित लाखों मासूम एवं निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी हैं तथा लाखों लोग विकलांग एवं अनाथ बन चुके हैं। आतंकवाद के संदर्भ में सर्वाधिक बुरी बात यह है कि कोई नहीं जानता कि आतंकवादियों का अगला निशाना कौन होगा। इसलिए आतंकवाद ने आज लोगों के जीवन को असुरक्षित बना दिया है। यह मानव जाति के लिए कलंक बन चुका है। जहाँ मित्रों देखते हैं, एक तो पहली बात आतंकवाद पे चर्चा हुई है, और साथ ही साथ लेखक ने गरीबी, भुखमरी, इन सब पे, बेरोजगारी पर भी चर्चा की है। यानी इसमें कई डायमेंशंस हैं। तो हम पहला प्रश्न देखें, परिच्छेद में लेखक ने किस अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर बात कर रहा है? तो इसमें लेखक आतंकवाद को, पहला जो है लेखक आतंकवाद को, यहाँ हम देखेंगे जो ऑप्शन हमारे पास है, आतंकवाद को विश्व के खतरा बता रहा है, बेरोजगारी भुखमरी समस्या बता रहा है, और अगला है आतंकवादी संगठनों के असली चेहरों को उजागर किया है, खाद्यान्न असुरक्षा के बारे में है। ये हमको बी, यहाँ पे उत्तर हमको नजर आ रहा है कि बी है, लेखक बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या ने आतंकवाद को जन्म दिया है। ये सटीक कारण लग रहा है। तो उत्तर हो जाएगा। दूसरा जो हमारा प्रश्न था मित्रों, कथनों पर विचार करना है। आतंकवाद आज एक वैसी समस्या बन चुका है जिसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संभव है। भारत भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से जुड़ा है, ये भी सही है। आतंकवाद की वजह से लोग असुरक्षित जीवन जीने को मजबूर है, ये भी सही है। आतंकवाद गिरफ्तारी और सजा से ही समाप्त होना संभव है। तो है देखेंगे मित्रों, वैश्विक सहयोग तो जरूरी है,
तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है मित्रों, पहला, आतंकवाद आज एक वैसी समस्या बन चुका है जिसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संभव है, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत भी पाकिस्तान संबंधित आतंकवाद से जूझ रहा है, ये भी सही है मित्रों। तीसरा जो है, आतंकवाद की वजह से लोग असुरक्षित जीवन जी रहे, लेकिन अभी हमने देखे कि अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि भारत भी उससे संबंधित, तो आगे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। हाँ, दुनिया भर के लाखों आतंकवादियों को न तो गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है और न ही उन सबको मौत की सजा देना इस समस्या का समाधान होगा। आतंकवाद की समस्या का सही समाधान यही हो सकता है कि जिन वजहों से इसमें वृद्धि हो रही है उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे एवं पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकते हुए इस राज्य पर अपनी प्रशासनिक पकड़ मजबूत करनी होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता के अतिरिक्त युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा। कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए पूरे विश्व को मिलकर एक व्यापक रणनीति पर कार्य करना ही वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद आज वैश्विक समस्या का रूप ले चुका है, इसलिए इसका संपूर्ण समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रयासों से ही संभव है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, इंटरपोल एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। तो मित्रों, इसमें हम प्रश्न में देखेंगे हमारे जो उत्तर मिल रहे हैं। पहला, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुका है जिसका समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संभव है, बिल्कुल सही। भारत भी पाकिस्तान संबंधित आतंकवाद से जूझ रहा है, ये भी वर्णित है इसमें। आतंकवाद की वजह से लोग असुरक्षित जीवन जीने को मजबूर है, ये भी वर्णित है। आतंकवाद गिरफ्तारी और सजा से ही समाप्त होना संभव है, ऐसा नहीं है, ये चौथा गलत है। आतंकवाद गिरफ्तारी और सजा से ही नहीं समाप्त हुआ, आपसी सहयोग से, वो जैसा कि लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रयासों से ही संभव है। तो इसमें 1, 2, 3 सही है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला है, परिच्छेद में आतंकवाद से निपटने का बेहतर उपाय क्या सुझाया गया है? बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए तैयार रहना, सही है। वैश्विक स्तर पर व्यापक रणनीति बनाना, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी सही है। पुलिस सुधार एवं प्रशासनिक मजबूती, ये चीज पुलिस प्रशासन में महत्वपूर्ण नहीं लिखा है मित्रों। समाधान के लिए पूरे विश्व को मिलकर एक व्यापक रणनीति आ रहा है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आ रहा है, तो 2, 3 मिल गया। और बहुपक्षीय वार्ता, 3 चीजें मिल रही हैं, तो 1, 2, 3 इसके सही है, ए ऑप्शन सही है। लेखक ने आतंकवाद के उत्पन्न होने की किस कारण को अधिक रेखांकित किया है? राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता आकांक्षा तथा धार्मिक कट्टरता, गरीबी और बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग आतंकवाद की ओर प्रेरित होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो है बेरोजगारी, यही सबसे महत्वपूर्ण है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग। आतंकवाद सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न हुआ सामाजिक विद्रोह है, सिद्ध शोषण है, तो कारण सभी प्रयास लग रहे हैं कि अधिक रेखांकित किसको किया है लेखक ने। उसने तो बताया है कि बेरोजगारी है, गरीबी, ये सब तो बताया है जिम्मेदार, लेकिन जो मुख्य बात है राजनीतिक स्वार्थ, ये सबसे महत्वपूर्ण। स्वार्थ, धार्मिक कट्टरता, सत्ताकांक्षा, राजनीतिक स्वार्थ, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होगा मित्रों, राजनीतिक स्वार्थ, सत्ताकांक्षा तथा धार्मिक कट्टरता है। इस तरह से मित्रों किसी भी अपठित गद्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले मित्रों हम उसका देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, और उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर को लेखांश पढ़ते जाएंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप मिलता जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है। अपठित गद्यांश बहुत ही आसान होता है, उसी सारे प्रश्नों के उत्तर उसी में छिपे होते हैं और हमको अलग से कुछ नहीं जोड़ना होता, उसी में से ढूंढ के ही उत्तर हमको देखना है तो कौन सा सही है। तो इस पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं मित्रों। इस तरह हमारे सामान्य हिंदी पहले भाग का समापन हो रहा है और आगे हम अभ्यास कराते रहेंगे, प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे, टेस्ट पेपर होता रहेगा मित्रों। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे और फिर करेंगे कि कहेंगे कि जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।